प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, एचपीएससी यानी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की कार्यप्रणाली एक बार फिर सवालों के घेरे में है। पीजीटी कंप्यूटर साइंस का परिणाम घोषित होने के बाद नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा व अन्य कांग्रेसी नेताओं ने भी इस भर्ती प्रक्रिया पर तीखे सवाल उठाए हैं। भूपेंद्र हुड्डा के उठाए सवाल नायब सैनी सरकार से जवाब मांग रहे हैं, यानी जो सवाल उठाए वह बेहद गंभीर हैं। सरकार को आगे आकर इनका जवाब देना चाहिए। बेशक सरकार आए दिन बिना खर्ची पर्ची के नौकरी देने के दावे कर रही है, लेकिन भर्ती प्रक्रिया पर उठ रहे सवाल भी बेहद गंभीर है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि भर्ती में खर्ची ली गई है, क्योंकि हमारे पास इसका कोई सबूत नहीं है, लेकिन हालात यह बता रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो सवाल उठाए हैं वह पूरी दाल को ही काला बता रहे हैं। इन सवालों पर सीधे तौर पर स्पष्टीकरण की जरूरत है। स्पष्टीकरण की मांग जनता भी कर रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पीजीटी कंप्यूटर साइंस के परिणाम पर प्रतिक्रिया देते हुए जो अहम सवाल उठाए हैं, आगे हम उन्हीं की चर्चा कर रहे हैं और उन सवालों के जवाब मिलने ही चाहिए। दोस्तों, 2019 से लटकी पड़ी पीजीटी कंप्यूटर साइंस की भर्ती के लिए 1711 पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे, लेकिन जब यह भर्ती सिरे चढ़ती हुई नजर आई तो एचपीएससी ने जानबूझकर 5100 अभ्यर्थियों में से मात्र 1101 अभ्यर्थियों को ही क्वालिफाई किया है। इससे 600 से ज्यादा पद खाली रहने की पूरी संभावना बन गई है। सामान्य वर्ग तो सामान्य वर्ग, यहाँ तो आरक्षित कैटेगरी के भी बहुत सारे पद खाली रहने वाले हैं। उदाहरण के तौर पर एससी कैटेगरी में 342 पदों में से सिर्फ 53 अभ्यर्थियों का ही चयन संभव है, यानी 289 पद खाली रहेंगे। इसी तरह बीसीए में 171 पदों में से मात्र 105 अभ्यर्थियों का ही चयन होता नजर आ रहा है, यानी यहाँ भी 66 पद खाली रहेंगे। इसी तरह ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो 171 पदों के मुकाबले मात्र 62 का ही विस्तृत परिणाम आया है, यानी यहाँ भी 100 से ज्यादा पद खाली रहेंगे। यह कोई पहला मौका नहीं है जब एचपीएससी ने इस तरह के नतीजे घोषित किए हैं। हर बार हर भर्ती में यही होता रहा है, या तो पदों को खाली छोड़ दिया जाता है या फिर हरियाणवियों की बजाय अन्य राज्यों के लोगों को तरजीह दी जाती है। ये हम बता दें, एक बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खुलकर इस तरह की बातें कही है और उन्हीं की बात हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कोई सबूत नहीं है। नेता प्रतिपक्ष की बातों को गलत साबित करना है तो सरकार गलत साबित करे। असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश के 613 पदों पर मात्र 151 अभ्यर्थियों का चयन किया गया था और बाकी पद खाली छोड़ दिए गए थे। ये पुरानी भर्तियों की बात भी हम कर रहे हैं। डीएससी वर्ग के साथ तो सबसे बड़ा अन्याय करते हुए 60 रिजर्व सीट्स में से केवल एक का ही चयन किया गया था। 35% कंडीशन की आड़ में बाकी सीटें खाली छोड़ दी गई, जबकि कोर्ट के फैसले से स्पष्ट हो चुका है कि सरकार की 11 नवंबर 2022 की गाइडलाइन के कुछ प्रावधान यूजीसी गाइडलाइन 2018 के क्लोज 4, 5 और 6 का उल्लंघन करते हैं। इसलिए इनके आधार पर जारी विज्ञापन और भर्ती प्रक्रिया तय व्यवस्था के खिलाफ है। हाई कोर्ट के फैसले से साफ हो गया है कि बीजेपी सरकार ने जानबूझकर ऐसे नियम बनाए ताकि ज्यादातर नौकरियां हरियाणा के युवाओं के बजाय बाहर के राज्यों के लोगों को मिल सके। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि असिस्टेंट प्रोफेसर साइकोलॉजी की भर्ती में भी 85 पद के लिए 400 अभ्यर्थियों में से मात्र 3 को ही पास किया गया। हरियाणा पावर यूटिलिटीज में असिस्टेंट इंजीनियर यानी एई और एसडीओ की भर्ती में 214 अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था, जिसमें से मात्र 29 हरियाणा के थे। इससे पहले सिविल सिंचाई विभाग में भी 49 में से 28 हरियाणा से बाहर के उम्मीदवार थे। एसडीओ इलेक्ट्रिकल में 80 में से 78 बाहर के और केवल 2 हरियाणा के थे। इसी तरीके से टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में लेक्चरर की भर्ती में 153 में से 106 बाहरी उम्मीदवार चयनित हुए। एचपीएससी ने विकास और पंचायत विभाग में एसडीई सिविल की भर्ती में सामान्य वर्ग के 48 पदों में से अन्य प्रदेशों के 19 अभ्यर्थियों का चयन किया गया। इससे पहले दिसंबर 2023 में सरकार ने 7 बीडीपीओ भर्ती किए, जिनमें से 4 गैर हरियाणवी थे, यानी आधे से अधिक हरियाणा के बाहर के थे। फरवरी 2021 में हुई एसडीओ इलेक्ट्रिकल की भर्ती में 77 बाहर के थे और 22 हरियाणा के। ये वही भर्ती थी जिसे 2019 चुनाव से पहले कैंसिल किया गया था, क्योंकि पहले इस भर्ती में 80 में से 78 दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को सिलेक्ट किया गया था।
इसी तरह लेक्चरर ग्रुप बी यानी टेक्निकल एजुकेशन की भर्ती में सामान्य श्रेणी के 157 में से 103 अभ्यर्थी हरियाणा के बाहर के सिलेक्ट किए गए थे। साल 2019 में असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस की भर्ती में 18 में से 11 उम्मीदवार दूसरे राज्यों से थे और सिर्फ 7 हरियाणा के थे। कृषि विभाग के लिए एचपीएससी ने 600 एडीओ पदों के लिए भर्ती निकाली थी, लेकिन सिर्फ 57 कैंडिडेट्स को पास करके इंटरव्यू के लिए बुलाया गया और उनमें से भी 50 का ही चयन किया गया। हैरानी की बात यह है कि भर्ती में जनरल कैटेगरी के 23 पदों में से 16 पदों पर हरियाणा से बाहर के उम्मीदवारों का चयन किया गया। कुल मिलाकर भूपेंद्र हुड्डा के आरोपों को निराधार नहीं कहा जा सकता। दोस्तों, इस बारे में आपका क्या मानना है? क्या हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन वाकई हरियाणवी युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है या नेता प्रतिपक्ष निराधार आरोप लगा रहे हैं? कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।